प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है द गॉड्स लाइट चैनल में। एक वचन को हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय उसका 4 और 5 वचन। वहां पे लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उनको अदन नामक वाटिका के अंदर रखा और परमेश्वर ने उनके ऊपर आज्ञा ठहराई और परमेश्वर ने कहा कि तुम सभी वृक्षों के फलों को खा सकते हो, लेकिन जो वाटिका के बिल्कुल बीच में भले और बुरे की ज्ञान का वृक्ष है, तुम उसका फल नहीं खा सकते। तो ये परमेश्वर ने एक आज्ञा ठहराई थी आदम और हवा के ऊपर। तो इस वचन में जो 4 और 5 वचन हमने पढ़ा है, तो इस वचन में शैतान स्त्री के पास जाकर उसको बहकाने की कोशिश करता है, उसको लालच देता है। शैतान ने, सर्प ने कहा कि तुम निश्चय न मरोगे। परमेश्वर ने कहा कि तुम अगर ये फल खाओगे तो मर जाओगे, लेकिन शैतान अपोजिट बात कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम अगर फल खा भी लेते हो तो तुम निश्चय न मरोगे, बल्कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तुम भले और बुरे की ज्ञान को प्राप्त करते हुए परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। शैतान उनको लालच दे रहा है, हवा को बहकाने की कोशिश में है। जब शैतान ने हवा को लालच दिया तो हवा ने उसके लालच के अंदर आकर, उसके बहकावे के अंदर आकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और उस फल को खा लिया जिस फल से परमेश्वर ने रोका था, और अपने पति को भी खिलाया। तो उस फल के खाने से उनके जीवन में पाप ने एंटर कर लिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघना। पाप जब हमारे जीवन में आता है तो उससे पहले शैतान एक लालच को लेके आता है, एक अपॉर्चुनिटी को लेके आता है कि हाँ, तुम ऐसा जब करोगे तो तुम्हारे लिए ये रास्ते खुल जाएंगे, तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा। शैतान हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज को लेके आता है, लालच को लेके आता है, ताकि ये पाप कर ले। आज दुनिया में इसी तरीके से पाप बढ़ रहा है। शैतान उनके लिए रास्ते खोल रहा है और लोग उसके रास्ते के पीछे पीछे जाकर पाप में फंस रहे हैं, पाप में डूब रहे हैं। हमने ऐसा नहीं करना है, हमने शैतान के बहकावे को समझना है, जैसे यूसुफ ने शैतान के बहकावे को समझ लिया। जब पोतीफर की पत्नी उसको फिजिकल रिलेशन के लिए फोर्स कर रही थी, तो बाइबल में लिखा कि यूसुफ ये जानता था कि ये परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। वो जानता था कि ये शैतान की साजिश है, इसमें शैतान का षड्यंत्र है। उसने उस षड्यंत्र को तोड़कर उस जगह से भागना ही अच्छा समझा, क्योंकि उस जगह पे अगर वो टिक जाता तो वो पाप में फंस जाता। वो अपॉर्चुनिटी उस यूसुफ ने ठुकरा दी, दूर कर दी। लेकिन इस वक्त हवा ने उस बहकावे के अंदर आकर परमेश्वर की दृष्टि में बुरा काम किया और अपने जीवन के अंदर पाप को न्योता दिया, और पाप उनके जीवन में समा गया और उनकी आंखें खुल गई। और उनकी आंखें जब खुली तो उन्होंने देखा कि वो नंगे हैं। उनको शर्मिंदगी महसूस हुई। जब पाप हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारे जीवन में शर्मिंदगी आती है, लज्जा आती है, तो वो डरने लगे। जब परमेश्वर दिन के ठंडे पहर परमेश्वर आदम और हवा को मिलने आया, तो बाइबल में लिखा कि उनके जीवन के अंदर डर आया। वो उस समय डरने लग गए, वो डर के मारे छिप गए। पहले वो नहीं डरे थे, लेकिन जब उनके अंदर पाप आ गया तो उनके अंदर डर आया। पहले शर्मिंदगी आई, उनकी आंखें खुली, उन्होंने देखा कि उनका तन नंगा है। तो दूसरी बात, उनके जीवन में डर आ गया। और जब उनके जीवन में पाप समा गया तो बाइबल में लिखा है कि उनको उस अदन की वाटिका से बाहर कर दिया गया। जब पाप हमारे जीवन में आ जाता है तो हम परमेश्वर की हजूरी में नहीं टिक सकते, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी पवित्र है। पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। शैतान हमें परमेश्वर से अलग करने की कोशिशें करता है। वो हमारे लिए लालच लेके आता है, वो हमारे लिए रास्तों को खोलता है कि अगर तुम ये पाप कर लेते हो तो आपके लिए आगे जाकर ये रास्ते खुल जाएंगे। तरह तरह के रास्ते शैतान हमारे लिए खोल देता है, लेकिन हमने उस शैतान की साजिश को समझना है, उसके बहकावे में नहीं आना। इस समय शैतान ने लालच दिया उनको कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये लालच को देखकर हवा जो थी वो बहकाई गई और उसने पाप किया। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है। हमने यूसुफ की तरह उस अपॉर्चुनिटी को, उस लालच को दूर करना है। उसके आगे झुकना नहीं है, उसके बहकावे में नहीं आना है, बल्कि उस जगह से भागना है। अपने आप को पाप से दूर रखना है, क्योंकि जब हम अपने आप को पाप से दूर रखते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर के साथ नजदीकी बना रहे हैं। पाप से दूरी का मतलब है परमेश्वर के साथ नजदीकी बनाना।
तो हमें ऐसा ही करना है, क्योंकि बाइबल में लिखे कि जब हम पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ते हैं तो वहां पे लिखे कि संसार की अभिलाषाएं एक दिन नष्ट हो जाएंगी, लेकिन जो मनुष्य परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सदा तक बना रहता है। तो इसीलिए हमें अपनी लस्ट को, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छा को, शैतान की युक्तियों को त्याग कर परमेश्वर की इच्छा, उसकी मर्जी के अनुसार चलने की जरूरत है, ताकि हम अनंत काल तक परमेश्वर के साथ बने रहे। अगर ये मैसेज आपको अच्छा लगा तो इस मैसेज को, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसी आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।